चित आनंद कोई जाने रे, कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप। कोई
रामेश्वर निज रूप पहचानो। जीव ब्रह्म में भेद न जानो। जीव ब्रह्म में भेद न जानो। मैं हूँ आत्मस्वरूप। मैं हूँ आत्मस्वरूप। कोई जाने रे। कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप। मेरा सतचित आनंद रूप। कोई जाने रे। कोई जाने रे। कोई जाने रे। बोले सद्गुरु भगवान की जय। मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, यह बात उचित नहीं लगती है। मैं अखंड हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ। सभी जीवों का यही स्वरूप है, सच्चित और आनंद। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो ज्ञान मुझे है, बाकी लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन है सबका स्वरूप सच्चिदानंद। सच्चिदानंद से रहित कोई अणु भी खाली नहीं है। तो बाकी लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए वे अपने को सच्चित आनंद आत्मा नहीं अनुभव करते, बल्कि जन्मने मरने वाला शरीर अनुभव करते हैं। किसी को गुरु कृपा से ये बोध जग गया कि तू ये जन्मने मरने वाला शरीर नहीं, तू तो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, दृष्टा आत्मा है, वो जीव धन्य हो गया। बस जानने और न जानने का फर्क है, वस्तु में कोई अंतर, वस्तु तो सब जगह समान है। आगे कहते हैं, जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार लय हो जाता है, उसी प्रकार यह जगत सत्यता की भ्रांति अखंड आत्म स्वरूप के ज्ञानोदय पर लय हो जाता है। जैसे घोर अंधकार सूर्योदय होते ही विलीन हो जाता है, ऐसे ही ये जो अज्ञान है, ये जो देहाध्यास है, ये जो जीव भाव है, ये जो कर्ता भोक्ता भाव है, यह अनादि से चला आ रहा है घोर अंधकार की तरह, और घोर अंधकार प्रकाश होते ही विलीन हो जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु कृपा से आत्मबोध जग जाने से यह देह अध्यास, जीव भाव, कर्ता भोक्ता भाव विलीन हो जाता है। सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म राम के न जानने से परमात्मा कैसा है? सर्वत्र है, अखंड है, सर्वव्यापक है। उसको न जानने के कारण और उसे परछिन्न मानने के कारण कोई एक देश में, कोई एक काल में, कोई एक रूप में
को मानते हैं, इस कारण से वे बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब गुरु कृपा से ये बोध जग जाएगा कि परमात्मा अखंड है, सर्वव्यापक है, सर्वदेश में, सर्वकाल में, स्वरूप में, तो फिर उसका यह आवागमन का जो बंधन है ये समाप्त हो जाता है। सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म राम के न जानने से यह नाम रूप संसार सत्य भासता है। अज्ञानता के कारण यह नाम रूप संसार सत्य भासता है, जबकि सत्य में तो एक परमात्मा सर्वव्यापक के अलावा और यहाँ कुछ भी नहीं है। अस्थि भांति प्रिय स्वरूप के ज्ञान से संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। तो अस्थि, भांति और प्रिय, ये तीन का बोध हो जाने से फिर ये नाम रूप जगत की सत्यता की भ्रांति मन से निकल जाती है। कोई नाम रूप सत्य नहीं है, सत्य में तो अस्थि, भांति, प्रिय, यही एक चेतन आत्मा वस्तु है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की भ्रांति होती है, सूर्य की किरणों में पानी की, मरुस्थल में जो है जल की भ्रांति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, जबकि वहाँ मरुस्थल में न जल है न सूर्य की किरणों के अंदर पानी है, लेकिन सत्य सी मालूम पड़ती है। फिर भी इस भ्रम को सूर्य के रहते कोई हटा नहीं सकता। तो जब तक सूर्य है, सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, तब तक सूर्य की किरणों में जल की जो प्रतीति है वो झूठी होते हुए भी उसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता है। क्योंकि भ्रम दो प्रकार के होते हैं। भ्रम के दो रूप होते हैं। कौन कौन से वे दो रूप हैं? एक निरूपाधिक और एक सोपाधिक, दो प्रकार के भ्रम होते हैं। जो सोपाधिक भ्रम होता है वह उसके अधिष्ठान शिव तथा सूर्य किरणों के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। प्रतीति असत्य है, यह ज्ञान होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता ही रहता है। यह भ्रम तत्व ज्ञान हो जाने पर भी निवृत्त नहीं होता है। तो ये सोपाधिक भ्रम तत्व ज्ञान हो जाने पर भी दूर नहीं होता। जब तक सूर्य रहेगा तब तक उसकी किरणों में वो पानी प्रतीत होता ही रहेगा। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। ये संसार जो है भगवान के आश्रित है, तो सत्य पकवान हैं तब तक ये जगत भी वैसा ही सत्य भासमान लगेगा। यद्यपि यह असत्य है, जबकि जगत झूठा है, असत्य है। जैसे वो सूर्य की किरणों में जल झूठा है, लेकिन सूर्य के रहते रहते वो सत्य सा जल लगता है। इसी प्रकार ये जगत भी झूठा है, पर ब्रह्म के जब तक है तब तक यह जगत भी सत्य सा मालूम पड़ता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जाने वह दुख दूर नहीं होता। जिस सपने में कोई प्रकार के से तुम्हारे घर में चोर घुस गया, या सपने में किसी ने तुम्हारे अंग को काट दिया, तो वो दुख, वो भय आपको जब तक नींद में है तब तक सत्य लगता है। नींद टूटने पर फिर वह झूठा हो जाता है।
जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, लेकिन जागने पर यह भ्रम निवृत्त हो जाता। फिर कोई उपचार करना नहीं पड़ता, किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मेरा सिर काटा हुआ है कि जुड़ा हुआ है। सपने के अंदर हुआ था, लेकिन जब नींद टूट गई तो वो भ्रम जागने से चला जाता है। इस प्रकार अज्ञान निवृत्त हो जाने पर मोह निवृत्त हो जाता है, क्योंकि यह निरुपाधिक भ्रम कहलाते हैं। निरुपाधिक भ्रम उसे कहते हैं जहाँ अधिष्ठान के अज्ञान से भ्रम उत्पन्न होता है और अधिष्ठान के ज्ञान से भ्रम दूर हो जाए, फिर प्रतीति न हो। जैसे रज्जु अधिष्ठान के अज्ञान से सर्प की भ्रांति हो जाती है। जब तक रज्जु अधिष्ठान है तब तक वहाँ सर्प की भ्रांति होती है, और जब रज्जु अधिष्ठान का मन से भ्रम निकल जाए तो वहाँ सर्प का भ्रम भी चला जाता है। किंतु रज्जु अधिष्ठान के ज्ञान से फिर रस्सी में सर्प भ्रांति नहीं होती है, अथवा अविद्या की निवृत्ति हो जाने से फिर अज्ञान जनित जगत सत्य मालूम नहीं होता है। अज्ञान जब चला गया गुरु कृपा से, तो अज्ञान से जो जगत सत्य लगता था वो जगत फिर वह प्रतीत नहीं होता। सोपाधिक भ्रम में अधिष्ठान के ज्ञान होने पर भी वह भ्रम प्रतीति होती ही रहती है। आत्म ज्ञान द्वारा मुक्ति को ना पाना जो मानव जीवन की परम हानि है, किंतु संसार के धन जन परिवार भोग आदि उन्हीं में अज्ञानी को परम लाभ दिख रहा है। आत्मज्ञान न होना, मानव जीवन पाने के बाद आत्मज्ञान न होना, ये सबसे बड़ी हानि है। इससे बड़ी हानि कोई नहीं है। लेकिन मूर्ख लोग सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने को ही लाभ मानते हैं। धन, पुत्र, जमीन, जायदाद इसी को पाने को सब संपत्ति मानते हैं, जबकि यह सबसे बड़ी हानि है। सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज। मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर दूर भागता है कि वह कहीं मेरी हड्डी लेकर ना भाग जाए। कुत्ता हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी, और सिंह को सामने से आता देखकर उस हड्डी को मुख में दबाकर दूर सिंह से भागता है, क्या सोच के कि ये सिंह मेरे हड्डी को, सूखी हड्डी को मुझसे छीन न ले। जबकि सिंह ताज़ा मांस खाने वाला, ताज़ा जीव को काट के खाने वाला, वो सूखी हड्डी की चाह नहीं करेगा। लेकिन वो मूर्ख कुत्ता जो है ऐसा मानता है। तो ऐसे ही ये जो मूर्ख अज्ञानी लोग हैं, यह संतों को देखकर ऐसा सोचते कि हमारा संसार छीन लेगा, हमारा जो सुख है पत्नी का, पति का, बच्चे का, धन का, ये सब चला जाएगा। वो ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे कि सिंह को हड्डी ले जाएगा ये भ्रम होता है। कुत्ते को भ्रम होता है कि सिंह हड्डी ले जाएगा, तो हड्डी का तो वो पिपासु नहीं हो, तो ताज़ा मांस खाने वाला। तो ऐसे ही जो संत हैं वो ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले हैं, उनको ये भौतिक सुख में आसक्ति प्रीति नहीं होती है। फिर मूर्ख लोग संतों से दूर रहते हैं कि कहीं हमारा वो पारिवारिक दैहिक सुख छीन लेगा, चला जाएगा। वैसे ही माया विमोहित जीवों को सदैव यह भय रहता है कि किसी प्रकार
भगवान द्वारा या संत द्वारा हमारा संसार सुख छीन न जाए, इसलिए वे संत तथा सत्संग से दूर भागते हैं और अपनी पत्नी पुत्र पुत्री को सत्संग में नहीं जाने देते हैं। खुद भी नहीं जाने जाते हैं और अपने परिवार के लोगों को भी वहाँ से हटा कर रखते हैं, पत्नी को लड़की को भी जाने नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें घर संसार से वैराग्य हो जाएगा तो हमारा गृह संसार नष्ट हो जाएगा। किंतु उन मूर्खों को यह पता नहीं कि उनका संसार सुख कुत्ते के हड्डी जैसा सुख रहित है। भ्रांति से कुत्ते को लगता है कि हड्डी में से रक्त का आस्वादन आ रहा है। ऐसा कुत्ते को लगता है कि मैं जो ये हड्डी को चबा रहा हूँ इससे अंदर से रक्त निकल रहा हड्डी में से, जबकि वो हड्डी के रक्त नहीं है, उसी का जबाड़ा जो ऊपर का और नीचे का है उसमें रगड़ लग लग के कट जाता है और अपना ही रक्त का वो हड्डी के माध्यम से पान करता है। उसी को वो पान करता है और अपना सुख मानता रहता है, वह अंत में पीड़ा पाता है। वैसा ही संसार के अज्ञानी जीव को दुखरूप विषय भोगों में आनंद प्रतीत होता है और उसी की वजह से वो फिर 84 लाख योनियों का कष्ट भोगता रहता है। वह विषयों का नहीं, वह अपने ही आत्मा स्वरूप का होता है, किंतु विवेक न होने से भ्रमवश विषयों का सुख भोग मानकर उस समय तो सुखी होते हैं और विषय भोग नष्ट हो जाने पर दुखी होते हैं तथा अंत में जन्म मरण के दुख भोगते रहते हैं। संयोग वियोग, भले बुरे, भोग रोग, शत्रु मित्र और आसक्त उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। कौन कौन से फिर से भ्रम के फंदे को सुनो? संयोग वियोग, भले बुरे, भोग रोग, शत्रु मित्र और आसक्त उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। सब इस भ्रम के फंदे में फंस गए हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, ये सब जहाँ तक है जगत के जंजाल है। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि, जहाँ तक साधन व्यवहार है जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, उन सभी साध्य विषय का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः यह कुछ नहीं है, बल्कि इनमें अहंता ममता करना महान दुख रूप ही है। संसार के भोग पदार्थों में अहंता ममता करना ही जीव के दुख का कारण है और जब तक अहंता ममता ये त्याग नहीं करता है भौतिक पदार्थों से, ये दुख से कभी छूट नहीं सकेगा। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, पर दोनों के जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। स्वप्न में अगर कोई भिखारी राजा बन जाए और राजा भिखारी बन जाए, पर नींद टूटने पर वो राजा राजा ही रहेगा, भिखारी भिखारी रहेगा। स्वप्न का भिखारी राजापना, जागने पर राजापना नहीं, फिर वही भिखारीपना ही होगा। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को
स्वप्न के समान असत्य देखना चाहिए। तो ये जो दिखाई पड़ता है नाम रूप जगत, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े अट्टारियाँ, बड़े बड़े धनी मानी लोग, ये सब असत है, ये सब झूठे हैं, इनमें सत्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और अज्ञान निद्रा में सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न में भोग, धन, पद के सुख दिखाई देते हैं। तो ये जगत के जितने सुख हैं ये सब अज्ञान निद्रा के कारण है। जब नींद टूट जाती है तो फिर असलियत जो है वो सामने आ जाती है। तो जब सद्गुरु से सत्यता का बोध जग जाता है तब ये जगत भ्रम मन से निकल जाता है और जीव अखंड आनंद में डूबता है। अनेकों प्रकार के स्वप्न में भोग, धन, पद के सुख दिखाई देते हैं, पर आत्म स्वरूप में जागृत हो जाने पर सब मिथ्या प्रतीत हो जाते हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तभी तक ये जगत के सब मिथ्या पदार्थ अज्ञानी को सुख रूप प्रतीत होते हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब ये सब जगत के पदार्थ झूठे भासने लगते हैं। सभी मनुष्य अपने को नाम, रूप, जाति, आश्रम वाला मानकर मैं मेरा भाव कर कभी पूर्ण न होने वाली ऐसी कामना करते रहते हैं कि जब तक सद्गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वह अज्ञान निद्रा में पड़े अनेक प्रकार के स्वप्न देखते रहेंगे। ऐसी कामना करते हैं अज्ञानी लोग आत्मज्ञान के पहले कि जो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकेगी, सदा दुखी बने रहेंगे। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब भोग संपत्ति से सुख की कामना मन से निकल जाती है तभी समझो कि ये ज्ञान इसको हुआ है, ये जागा हुआ है। नहीं तो ये सुख देगा, ये सुख देगा, ये मेरा, इसी जंजाल में फंसा दुखी रहता है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो पुरुषार्थी है और प्रपंच से छूटे हुए हैं। वे जगे हुए हैं कौन? जो जगत के मिथ्या पदार्थों से अपने मन को उपराम कर चुके हैं और अपने आत्मा में मन को लगा चुके हैं, वे जगे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासिता से वैराग्य हो जाए। जीव को वास्तविक रूप में जागृत हुआ तभी माना जाएगा जब यह जीव पंच भौतिक देह प्रपंच का अपने मन से त्याग कर सके। अपने मन से, लोगों के कहने से नहीं, अपने मन से कि ये सब झूठे रिश्ते हैं, झूठी संपत्तियां हैं, ये सब झूठे हैं, तब वह जागा हुआ माना जाएगा। विवेक खो जाने पर देह और देह संबंधी जनों से मोह ममता छूट जाती है, तभी आत्मा में प्रीति उत्पन्न होती है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से भी आत्मा राम में स्थित हो जाना ही परमार्थ है। यही सच्चा सुख है, यही कल्याण का मार्ग है जो आत्मा में अपने को जोड़ देता है,
देह से तोड़ कर संबंध और आत्मा भाव में जोड़ लेता है, वही परम सुख को पाता है। सब तजी करूं चरण रज सेवा, अथवा राम पद नेहूं, यह सब अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म को ही संबोधित करते हैं। जन्म मरण सब सुख दुख तथा भोग हानि लाभ, अपने प्रिय का मिलन एवं वियोग, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। फिर से जन्म मरण सब सुख दुख तथा भोग हानि लाभ, अपने प्रिय का मिलन एवं वियोग, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह, रात और दिन बिना प्रयत्न के होते रहते हैं। ऐसे ही ये संसार के पदार्थों का संयोग वियोग और सुख दुख भोग भी होता रहता है। कोई अवस्था एवं पदार्थ नित्य नहीं है। कोई भी पदार्थ नित्य नहीं, दिन है तो फिर रात है तो फिर दिन है, फिर बदलते रहते हैं। तो अभी कोई सुख रूप लग रहा है, फिर वही दुख रूप हो जाता है। इन सब द्वंद्व को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। हे उमा, मैं अपना निज का सत्य अनुभव तुझे बता रहा हूँ। भगवान शंकर पार्वती को अपने जीवन का जो सत्य अनुभव है तुझसे छुपा नहीं रहा हूँ, मैं तुझे सत्य बताता हूँ। क्या है? बता रहा हूँ कि यह समस्त दृश्यमान जगत आत्म ब्रह्म में स्वप्न नगर की तरह कल्पित है। ये जो दिखाई पड़ता है संसार, ये वैभव, यह कल्पना मात्र है। स्वप्न नगर में जैसे तुम राजा बन जाते हो, नींद टूटने पर फिर भिखारी हो जाते हो, ऐसे ही ये सारा संसार स्वप्न में होने वाले भोग पदार्थों का प्राप्ति और नींद टूटने पर फिर वियोग हो जाता है। ऐसे ही ये संसार में सब दुख रूप बंधन रूप है, झूठा है। अतः आत्मा में प्रीति ही एक सत्य साधन है। तो सत्य केवल आत्मा में बस प्रीति करो, अपने में प्रीति करो। मैं ही सत्य हूँ, मेरे अतिरिक्त जो भी है सब स्वप्न की तरह झूठा है। जैसे स्वप्न में भासने वाले समस्त पदार्थ घटना नींद टूटने पर असत्य हो जाते हैं। सपने में जो मालूम पड़ रहे थे कि मेरे को महल मिल गया, मोटर मिल गई, गाड़ी मिल गई, अथवा मेरे को कोई नौकरी मिल गई या धन संपत्ति, लेकिन सपना टूट गया, सब झूठे हो जाते। जैसे स्वप्न में भासने वाले समस्त पदार्थ घटना नींद टूटने पर असत्य हो जाते हैं, इसी प्रकार अज्ञान काल के सभी शुभाशुभ कर्म स्वरूप में जागृत हो जाने पर, अज्ञान काल के सभी शुभाशुभ कर्म स्वरूप में जागृत हो जाने पर स्वप्नवत असत्य हो जाते हैं। फिर से इसी प्रकार अज्ञान काल के सभी शुभाशुभ कर्म, अज्ञान काल के सभी शुभ और अशुभ कर्म, धन संपत्ति वैभव, ये सब अज्ञान काल में, लेकिन जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब ये सब ऐसे ही होते हैं कि सपने का पदार्थ नींद टूटने पर फिर कुछ रहता नहीं। स्वरूप में जागृत हो जाने पर स्वप्नवत असत्य हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अज्ञानता के कारण
अत्यंत मलिन पंचभूतों से रचित इस शरीर में ये शरीर कैसा है? अति मलिन। अति मलिन कहाँ है इस शरीर को? श्रुति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। तो ये पंच तत्वों से बना शरीर, पिता माता के रजवीर से मलिन धातु से बना शरीर, तो तथा अज्ञानता के कारण अत्यंत मलिन पंचभूतों से रचित इस शरीर में अहं तथा ममत्व बुद्धि कर जीव अनादिकाल से इसमें इस मलिन देह में मैं और मेरा भाव करके अनादिकाल से 84 के चक्र में भटक रहा है। मृत्यु द्वारा मृत्यु को ही प्राप्त हो रहा है। एक शरीर को ग्रहण करता है, फिर उसका त्याग करके फिर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। ग्रहण त्याग संयोग वियोग बना रहता है। किंतु यह दुष्ट जीव इस नश्वर शरीर का जो आधार चेतन आत्मा है उसमें कभी अहम ममत्व नहीं करता। और ये मूर्ख या कहो अज्ञानी या दुष्ट जीव जो आत्मा है उसमें कभी अहम मम नहीं करता, बल्कि जो दुख का केंद्र है शरीर उसी में अहम मम करके दुख भोगता रहता है। जो साक्षात मुक्ति का हेतु है। यह ज्ञान जो है साक्षात मुक्ति का हेतु है। देह भाव इस त्याग दिया जाएगा तो इसमें वह मुक्ति पातक का मुक्ति का साक्षात हेतु यह मानव शरीर है और किसी शरीर के अंदर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। हे मुमुक्षुओं, तुम मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। तो हे जीवात्मा, हे श्रोतागणों, सुनने वालों, यह अहम और मम का परित्याग कर दो। देह में और देह के संबंधियों में मैं और मेरा भाव का त्याग करो, तभी तुम्हें शांति मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। तुम मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जागो, उठो एवं संतों की शरण ग्रहण करो। और इस अज्ञान नींद से उठो, देह भाव से उठो और कोई सच्चा संत ज्ञानी संत के शरण ग्रहण करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे और आत्मा की कथा नहीं सुनोगे, संतों के चरणों में प्रेम नहीं करोगे, तब तक दुख से कभी नहीं छूट सकोगे। फिर से बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सद्गुरु के बिना सत्संग नहीं, सत्संग के बिना हरि की कथा अर्थात आत्मचर्चा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना देह के प्रति मैं और मेरा मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना अपने आत्म ब्रह्म में अनन्य प्रेम भक्ति नहीं होती। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। आँख में रोग हो जाता है पीलिया का, तो चंद्रमा को वह जो श्वेत है वो पीला दिखाई पड़ता है अपने नेत्र दोष के कारण। जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वो कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है।
भ्रम, दिशा का भ्रम हो जाता है, तब वह पूर्व को पश्चिम में और पश्चिम वाली दिशा को पूर्व में बोलता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव अनात्म देह को ही मैं रूप, अंतःकरण जड़ को ही चेतन एवं दुख भोग को ही आनंद रूप जानता है। जैसे दिशा भ्रम वाला, नेत्र दोष वाला चंद्रमा में दोष बताता है, दिशाओं में भेद बताता है उनका बीमारी के कारण, इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति देह के अंदर मम भाव, मेरा भाव करके, जबकि खुद देह से भिन्न अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा समझना चाहिए, लेकिन गुरु के अभाव में, ज्ञान के अभाव में अपने को देह मानता है और देह मानकर दुख को पाता है। इसी का नाम अविद्या है, अथवा जिसे सर्प डसने से उसके जहरीले प्रभाव से मीठा भी कड़वा और कड़वा भी मीठा लगता है। ऐसा कहते हैं कि सर्प जिसको डस लेता है वह व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे? तो बोले उसको मीठा खिलाओगे तो वो कड़वा स्वाद बताएगा, और नीम अगर कड़वी करेला कड़वा खिलाओगे तो उसको वो मीठा बताएगा। उल्टा ज्ञान हो जाता है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य दाएं बाएं वृक्ष, मकान आदि जगत को चलता हुआ देखता है। तुम अपने ट्रेन में देखो, बैठ कर, बस में बैठ के देखो तो तुमको आसपास के जो वृक्ष है, मकान है, वो चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, जबकि वो मकान अपनी जगह पर है, वृक्ष अपनी जगह पर है, गाड़ी अपनी जगह पर, लेकिन अचल जो है वो चल दिखाई पड़ते हैं। और अपने को अचल मानता है और जाग रहा है खुद और मान रहा है कि मैं तो अपनी गाड़ी में अपनी जगह बैठा हूँ, पास वाली गाड़ी के लोग जा रहे हैं। बालक ऐसा मानते हैं कि घर घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, हम नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को यह झूठा कहते हैं। जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु एवं गुरु पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इसका आरोप करते हैं। जिसके साथ स्वप्न में लड़ाई हो जाती है, तो जागने पर उसे स्वप्न की बात समझकर मन में लज्जा सी आती है। इसी प्रकार जीव अपने को अज्ञान से बंधा मानता है और परमात्मा से दूर जानता है, किंतु जब सद्गुरु से अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, तब उसे अपने अज्ञान पर लज्जा आती है। जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है और भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि आत्मज्ञान बिना कोटि उपाय द्वारा यह जीव इस माया द्वारा रचित भ्रम बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। जिसकी कृपा से ये उल्टा ज्ञान मालूम पड़ जाता है कि ये सब भ्रांति मात्र है, वह जीवन में मुक्त हो जाता है। और जिसको ये उल्टा ज्ञान सही मालूम पड़ता है, वो बंधन में फंस जाता है। जैसे स्वप्न में कोई शत्रु हमारा सिर काटता है
तो उस समय का दुख बिना जागृत हुए दूर नहीं होता। इसी तरह जिस सद्गुरु कृपा से यह जागृत जगत एवं पंच भ्रांतियों का सब दुख दूर होकर जीव अपने सहित संपूर्ण जगत को एक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म भाव में स्थित हो जाए। जब समस्त नाम रूप जगत को एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा जब दृढ़ बोध हो जाएगा तब ये जीव धन्य होगा। वही कृपालु सद्गुरु भगवान है, जिसकी कृपा से यह बोध जग जाए कि ये जगत झूठा है और यह नाम रूप दृश्य को देखने वाला जो है आत्मा में सत्य हूँ, वही जीव धन्य है। जिसे ना सत कह सके ना असत कह सके, उस पदार्थ को मिथ्या कहते हैं। इस संसार को यदि सत्य कहते हैं तो ब्रह्म ज्ञान से इसका बाध नहीं होना चाहिए। सत्य का कभी बाध नहीं होता, सत्य का कभी नाश नहीं होता। तो ये जो नाम रूप जगत जो है, इसको सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह ज्ञान होने से इसका बाध हो जाता है। यदि असत कहते हैं तो जैसे बंध्या पुत्र की भांति जगत प्रतीत भी नहीं होना चाहिए। अगर असत कह देते हो तो जैसे बांझिन का पुत्र नहीं होता है, ऐसे जगत को भी नहीं दिखना था, पर जगत तो दिखाई पड़ता है। तो जगत को सत्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिखाई पड़ता है। असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि बंध्या का पुत्र होता नहीं। तो जगत तो दिखाई पड़ता है, तो इस जगत को न सत्य कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है, बल्कि मिथ्या कहा जाता है। अतः यह संसार सत असत से विलक्षण होने से इसे मिथ्या, मृषा, झूठा, माया, मुधा, कल्पित आदि नामों से कहते हैं। जो दिखाई नहीं देता है, केवल वाणी से कथन मात्र हो, जैसे आकाश कुसुम, संस्कृत बंध्या पुत्र, ऐसे सत्ता शून्य पदार्थ असत कहलाते। तो सत्ता शून्य पदार्थ को असत कहा जाता है, जैसे बंध्या का पुत्र असत कहा जाता है। आकाश कुसुम, आकाश पुष्प असत कहा जाता है। इस प्रकार यह संसार असत नहीं है, अपितु मिथ्या है। तो ये संसार बंध्या पुत्र की तरह, आकाश कुसुम की तरह यह असत नहीं है, बल्कि मिथ्या है। क्योंकि यह दुख रूप सबको प्रतीत हो रहा है, सबको दुखदायी अनुभव भी आ रहा है। उससे छूटने की सभी मनुष्य चेष्टा भी कर रहे हैं। आज बस इतना ही। शांति पाठ। हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो कि कोई भी पंडित, शास्त्री, वेदवादी गुरु
हमें हमारे निश्चय से विचलित ना कर सके। हम परस्पर निर्वैर रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, तो जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वम आत्मा। उतना है। प्रसाद ग्रहण करें।